बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। एक शख्स ने सवाल किया है कि हाल ही में खुरूज ओहदा और इकामों की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक तोसी के जो अहकामात जारी हुए हैं, इनमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि ऐवान शाही की जानिब से इकामा होल्डर्स तारकीन के खुरूज ओहदा और इकामों की मुद्दत में 31 मार्च 2022 तक तोसी के जो अहकामात जारी हुए हैं, उनके मुताबिक तोसी उन ममालिक इकामा होल्डर्स के लिए होगी जहाँ से बराह मुसाफिरों की आमदरफ्त पर ताहाल पाबंदी आयद है। जवाजात की जानिब से उन ममालिक की फहरिस्त भी जारी की गई है जहां से मुसाफिरों के बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी आयद है। इनमें तुर्की, लबनान, इथोपिया, अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया, मोजम्बिक, बोट्सवाना, लसीतो, इस्वतानी, मलावी, जमीबा, मोडगास्कर, अंगोला, सेशल्स और मॉरिशस शामिल हैं। जवाजात के ट्विटर पर जारी फहरिस्त के मुताबिक इन ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश का नाम शामिल नहीं है, जिनके शहरियों के इकामों और खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री की मुद्दत में मुफ्त तोसी होगी। खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से एक और शख्स ने दरियाफ्त किया है कि कारकुन छुट्टी पर है, खुरूज ओहदा एक्सपायर हो गया है। क्या बैरून मुल्क होते हुए खुरूज ओहदा की मुद्दत में इनफरादी तौर पर तोसी की जा सकती है। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि मुमलिकत से बाहर गए हुए इकामा होल्डर्स के खुरूज ओहदा और इकामों की मुद्दत में तोसी मुमकिन है। इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के लिए स्पॉन्सर की मुकीम या अबशर अकाउंट के जरिए कारकुन का इंतखाब करके उसके लिए दरकार मुद्दत दर्ज की जाए। कबल अज़ीम मतलूबा मुद्दत की फीस जमा कराना ज़रूरी है, जो खुरूज ओहदा के लिए 100 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की जाती है। याद रहे कि खुरूज ओहदा या इकामा की मुद्दत में तोसी के लिए अबशर के जिस ऑप्शन को इख्तियार किया जाएगा वो बैरून मुल्क मौजूद कारकुन के खुरूज ओहदा की तोसी का होगा। अबशर अकाउंट में एक ऑप्शन कारकन के खुरूज ओहदा के इजरा का होता है, जबकि दूसरा खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी का। इस हवाले से बाज़ अफराद खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की कार्रवाई के लिए दुरुस्त तरीका इख्तियार नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती है और इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस अमर का भी ख्याल रखा जाए कि खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी सिर्फ ऐसे कारकुनों या डिपेंडेंट के वीज़ों में की जाती है जो मुमलिकत से बाहर मौजूद हों, क्योंकि खुरूज ओहदा जारी किए जाने और उसे इस्तेमाल न करने यानी मुमलिकत से न जाने की सूरत में उसकी मुद्दत में तोसी कराना मुमकिन नहीं होता। मुमलिकत में रहते हुए अगर खुरूज ओहदा इस्तेमाल न किया जाए तो लाजमी है कि उसे मुद्दत ख़त्म होने से कबल कैंसल कराया जाए। कैंसल न कराने की सूरत में जुर्माना आयद किया जाता है। सऊदी अरब में अबशर और तवक्कलना ऐप को जम करने का मंसूबा सहूलतें क्या हैं। सऊदी अरब में अबशर और तवक्कलना ऐप को जम किए जाने का मंसूबा ज़ेर गौर है। तवक्कलना और अबशर को जम करने से शहरियों और गैर मुल्कियों को मुश्तरक का प्लेटफॉर्म मुयसर आएगा, जिससे इन्हें सरकारी मामलात को निपटाने में सहूलत होगी। अखबार 24 ने अल अरबिया टीवी चैनल के जराये के हवाले से बताया है कि अबशर प्लेटफॉर्म और तवक्कलना ऐप मुमलिकत में काफ़ी अहम हैं। अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी मामलात अंजाम दिए जाते हैं, जबकि तवक्कलना ऐप कोरोना की वबा के दौरान जारी की गई थी, जिसका मकसद सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कोरोना के बारे में मुत्तला करने के अलावा कोरोना टेस्ट और वैक्सीन का रिकॉर्ड रखना है। मुमलिकत में तवक्कलना ऐप हर एक के लिए लाजमी ही नहीं इंतहाई अहम भी है, जिसके जरिए वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसे अफराद जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं लगवाई, ऐप पर उनका इम्यून स्टेटस नहीं होगा, जिसकी वजह से वो किसी भी सरकारी और निजी इदारे के अलावा अवामी मकामात और मार्केटों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अबशर और तवक्कलना को जम करने से शहरियों और मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों को काफ़ी सहूलत होगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम सहूलतें यकजा हो जाएंगी। जराये का कहना था कि मुताल्लिका इदारे अबशर और तवक्कलना को जम करने के बारे में हतमी जायजा ले रहे हैं। वजारत दाखिला, नेशनल डिजिटल अथॉरिटी और सऊदी डेटा और मसनूई ज़हानत के इदारे अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद हतमी मंजूरी और तरीक़ाकार जारी करेंगे।
इकामा और मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ, एक हफ्ते में 13,000 तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन के दौरान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 13,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में लिया गया है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की जानिब से जारी हफ्तावार रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका टीमों ने मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों से 13,279 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया है। जेर हिरासत गैर मुल्कियों में से 6,712 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। 4,789 गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत की सरहद उबूर करके आए थे, जबकि 1,778 गैर मुल्कियों को मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है। सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों में 55% यमनी, 42% अथोपियन और 3% का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। 51 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद उबूर करते हुए उस वक्त गिरफ्तार किया गया है जब वो मुमलिकत से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीमों ने एक हफ्ते के अंदर 10 अफराद को गिरफ्तार किया है जो दरअंदाजों को नकल हमल और क़याम की सहूलतें फराहम कर रहे थे। वजारत दाखिला ने इंतबाह दिया है कि कानून के मुताबिक दरअंदाजों को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाती है। ऐसे अफराद जो गैर मुल्कियों को सहूलत फराहम करते हैं, ख्वाह वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, बिला किसी इस्तस्ना इन्हें जुर्म साबित होने पर 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना किया जाता है। कुवैत से वापस आने वाले सऊदी शहरी 48 घंटे पहले PCR टेस्ट कराएं। कुवैत में सऊदी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को मुमलिकत वापसी से 48 घंटे कबल PCR टेस्ट कराने की हिदायत की है। सबक न्यूज़ ने कुवैती सिफारत खाने के ट्विटर पर जारी बयान के हवाले से बताया है कि एहतियाती तदबीर के तहत कुवैत से मुमलिकत जाने वाले सऊदी शहरी मुकर्रर हिदायत पर सख्ती से अमल करें। मुसाफिर फ्लाइट के वक्त से 48 घंटे कबल का PCR टेस्ट कराएं। सफर मनफी रिपोर्ट से मशरूत होगा। सिफारत खाने की जानिब से जारी हिदायत में मजीद कहा गया है कि 8 बरस से कम उम्र के बच्चे मुकर्रर ज़वाबित से मुस्तस्ना होंगे। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने 9 फरवरी से बड़ी सरहदी चौकियों के जरिए आने वालों के लिए नए ज़वाबित जारी किए हैं, जिनका मकसद कोरोना वबा से शहरियों को महफूज रखना है। किंग फाहद पुल के रास्ते बहरैन जाने के नए ज़वाबित। सऊदी अरब और बहरैन को समंदर के रास्ते जोड़ने वाले किंग फाहद पुल के इदारे ने मुमलिकत आने जाने वालों के लिए नए ज़वाबित जारी किए हैं। फैसले पर अमल दरामद बुध 9 फरवरी 2022 से शुरू किया जाएगा। अल अरबिया और अखबार 24 के मुताबिक किंग फाहद पुल की इंतजामिया ने बयान में कहा है कि इन सऊदियों को सफ़र की इजाज़त होगी जो मुकम्मल वैक्सीन याफ्ता होंगे और दूसरी खुराक पर 3 माह गुजारने पर बूस्टर डोज ले चुके होंगे। इस पाबंदी से 16 बरस से कम उम्र और तवक्कलना ऐप के मुस्तस्ना जुमरे मुस्तस्ना होंगे। याद रहे कि वजारत दाखिला ने इससे कबल बयान में कहा था कि सऊदी शहरियों को बैरून मुल्क के लिए बूस्टर डोज लगवाना होगी, जबकि मुमलिकत आने वाले तमाम अफराद को सफर से 48 घंटे कबल लिए गए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगी। मुमलिकत में कोरोना के नए केसेस में कमी, सेहतयाब होने वाले ज्यादा। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। हफ्ता 5 फरवरी को पिछले 24 घंटों में 13,013 नए मरीजों की तशखीस हुई है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA ने सऊदी वजारत सेहत के हवाले से बताया है कि नए केसेस के बाद मुमलिकत में मजमूई मुसद्दिका केसेस की तादाद बढ़कर 7,05,637 हो गई है। बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 4,824 मरीज सेहतयाब हुए हैं। अब तक 6,62,819 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि पिछले 24 घंटों में जेरे इलाज मरीजों में से 3 चल बसे। मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,953 हो गई है। कोरोना के मरीजों में से 1,042 अफराद इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में जेरे इलाज हैं। वजारत सेहत का कहना है कि सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। अब तक 5,82,21,514 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। तिजारती मराकज़ सेल शुरू करने से 2 हफ्ते कबल इश्तहार न दें। सऊदी वजारत तिजारत ने तिजारती मराकज़ को हिदायत की है कि वो सेल शुरू करने से 2 हफ्ते कबल उसका इश्तहार न दें। 1 हफ्ते से पहले इसका ऐलान न किया जाए। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि तिजारती इदारे सार्फिन को ये भी बताएं कि सेल का दौरानिया कितना है, किस तारीख से ये शुरू होगी और कब ख़त्म होगी। वजारत तिजारत का कहना है कि तिजारती मराकज़ सेल से मुतालिक सार्फिन
صارفین کے حقوق کا تحفظ کریں۔ ہر آئٹم پر سیل سے قبل اور نئی قیمت درج کی جائے، جبکہ اشتہار میں سیل کی حقیقی شرح واضح کی جانی چاہیے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔